किसी का घर अगर जंगल में हो, जो YouTube पर भी सुन रहे हैं, पूरा जय गणेश परिवार जो लोग यहीं आ सके, मजबूरी थी और बहुत इसमें मैं समझ सकती हूँ कि हमने भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि हमने 15 दिन में इस कथा को तय किया, क्योंकि हमें आना था, तो बहुत जल्दी में कुछ लोग नहीं आ सके जो YouTube पर देख रहे हैं, वो भी जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। किसी का घर जंगल में हो, हर 2-4 दिन में नाग महाराज दर्शन दे देते हो, ऐसा खतरा रहता हो या काल सर्पदोष का खतरा रहता हो, तो उनसे निवेदन है अपने घर के दरवाजे पर कुछ मत कीजिए आप, केवल आसक्त मुनि की आन, बस इतना लिख दो आप। शिव पुराण कहती है आसक्त मुनि की आन, जिनने तुमको बचाया है यज्ञ में भस्म होने से, तुमको उनकी सौगंध है, हमारे घर के दरवाजे में मत आइएगा, हम प्रार्थना करते हैं और हमारी रक्षा कीजिएगा, इसीलिए उनको माना जाता है। और आसक्त मुनि की आन अगर दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपने कागज पे ही लिख दो, केवल कलम से कोई बात नहीं, आपने लिख दिया आसक्त मुनि की आन, तो उससे क्या होगा, उस दरवाजे को देखकर नाग अगर कभी निकलेंगे भी तो समझ जाएंगे कि भाई इस पे कवच लगा हुआ है, यहाँ अंदर जाना, जैसे वो बैरिकेड रहता है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ अंदर आना मना है, यह आसक्त मुनि की आन है नागों के लिए, यहाँ अंदर आना मना है, सम्मान के साथ। लेकिन कि यहाँ अंदर आना मतलब ये कि हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन नाग पंचमी पे मंदिर में जाके दूध चढ़ा देंगे, पर इधर अभी दर्शन ना दें आप घर में आकर, ऐसा हमारा निवेदन है। और यही मनीषानंदन आसक्त मुनि ने नागों पर दया की और आज तक वो हमारे काम आ रहा है। तो आज नाग पंचमी यानी कि नागों का उत्सव, नागों का बहुत, आप ये तो आज हमें और भी कथाएं सुननी है, वरना मनुष्य और नाग प्राणी मात्र, आप किसी भी देवता को देख लीजिए, नाग के बिना कोई भी देवता आपको नजर नहीं आएंगे। गणेश जी महाराज के भी भुजा पर आपको नाग महाराज लिपटे हुए नजर आएंगे। आप भैरव महाराज का दर्शन करते हैं अगर, तो भैरव महाराज के डमरू पर भी नाग महाराज लिपटे हुए नजर आते हैं। यानी कि जिन लोगों के घर में प्रेत पीड़ा होती है, जिन लोगों के घर में परिवार में प्रेत पीड़ा होती है, या किसी प्रकार का ऐसा हम देखते हैं ना कि लगता है हमें कि शरीर के अंदर भारीपन जैसा, कभी ऐसा जब होता है तो उन लोगों को भैरव महाराज की पूजा करनी चाहिए उस स्वरूप में, क्योंकि भैरव महाराज की पूजा करने से प्रेत बाधा दूर होती है। यह शिव पुराण कहती है, इतना महत्व है शिव पुराण का। बहुत बातें हम लोग सुनने वाले हैं। तो आज नाग पंचमी के इस अवसर पर ये सब मैंने इसलिए आपसे कहा ताकि आप भी जान सके आज का महत्व। और सबसे, अब ये तो सामान्य बात हो गई, अब जो साधक लोग पंडाल में बैठे हैं मैं उनको बता दूं, सर्पनी कुंडली यानी कि ईड़ा सुषुम्ना, हम जिन नाड़ियों से बंधे हुए हैं ना, ऐसा वो सर्पिनी नाड़ी जब चल कर के और यहाँ तक पहुँचने का जो हमारा पूरा ज्ञान है, ध्यान में हम जब बैठते हैं तो वो सर्पिनी वही नाग के स्वरूप में कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ तक जुड़ने का एक जो हमारा सहारा है, यह एक जिसको कहा जाए मार्ग है, वो सर्पिनी कुंडली। कुंडली का नाम आपने सुना है ना, और कुंडली तो सब जानते हैं। तो यानी कि नाग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसीलिए नाग पूजा करनी चाहिए, लेकिन केवल नाग की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। नाग की पूजा शंकर जी के गले में जो भगवान विराजमान हैं या शिवलिंग पर जो भगवान विराजमान हैं, वही नाग पूजे जाते हैं सामान्य मनुष्य के द्वारा, क्योंकि वो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ना हो कि हम अलग से नाग महाराज की फोटो लाकर उनकी पूजा शुरू कर दें, पूरा बताना पड़ता है, वरना आजकल क्या है ना, थोड़ा सा फायदा मंच से बता दे तुरंत लोग फॉलो कर लेते हैं, बोले इससे नहीं तो इससे बात बन जाएगी, तो पूरी बात बतानी पड़ती है। नाग भी कब पूजा के अधिकारी हैं, जब वो शंकर भगवान के गले में है, तो वो नाग को आप चंदन लगा करके और पूजा करते हैं, तो घर के अंदर काल सर्पदोष की जो दशा है वो समाप्त